हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लीड एकेडमी पे। हम लोग स्टैटिक जीके का एक सीरीज शुरू किए थे जिसमें हम 5 टॉपिक को कवर कर चुके थे। आज हम लोग छठा टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आप लोग उस 5 टॉपिक को नहीं पढ़े हैं तो जाके प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके का 5-6 वीडियो है, जाके उसको आप देख लीजिए और बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट हम कर सकते हैं। और आज जो ये है इससे तो समझिए क्या हर एक एग्जाम में 2 नंबर पक्के हैं पीएच वैल्यू, यानी जितने भी पीएच मान हैं, यानी इससे बाहर आप पीएच मान कुछ भी नहीं, इससे बाहर कुछ भी नहीं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम्स हो, वनडे एग्जाम्स हो या फिर कोई भी बीपीएससी या फिर यूपीएससी का हो, हर एक एग्जाम में यही रहेगा आपका पीएच वैल्यू। तो आइए सबसे पहले जानते हैं थोड़ा सा बेसिक क्या पीएच के बारे में कि पीएच होता क्या है। पीएच क्या होता है, इसे हम क्या, इसका फुल फॉर्म हम क्या कहेंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन कर सकते हैं। अब अगर बात किया जाए कि पीएच का खोज कौन किए थे, देखिए पीएच जो वैल्यू है इसका खोज किए थे कौन, सोरेनसन महोदय ने। कब किए थे, 1909 में, यानी 1909 में सोरेनसन महोदय ने ये पीएच का क्या किए थे, खोज किए थे। अब आइए समझते हैं पीएच है क्या। देखिए पीएच जो है ना, किसी भी चीज़ को हम जो है क्या मापना होता है। जैसे क्या अगर पूछा जाए बताइए पीएच का तो रेंज, इसका रेंज क्या होता है। अगर हम बात करते हैं रेंज की तो इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेके 14 के बीच। पीएच का क्या होता है रेंज, 0 से 14 के बीच। आपको पूछेगा बताइए पीएच का रेंज क्या होता है, 0 से 14 के बीच। क्लियर है। अब देखिए, अब अगर बात किया जाए 0 से 14 के बीच में तो यहाँ देखिए 7। अब एक क्वेश्चन क्या होता है, पीएच वैल्यू 3 ही हो, या तो होगा अम्लीय, या तो क्षारीय, या तो उदासीन। अब कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा, कब उदासीन होगा। देखिए यहाँ पे अगर जो है 0 और 7, यानी हम क्या कर सकते हैं, 7 से कम, यानी 7 से अगर कम हो तो इसे हम क्या कहेंगे, अम्लीय। क्या कहेंगे, अम्लीय। और अगर 7 से ज़्यादा हो इसे हम क्या कहेंगे, क्षारीय। क्या कहेंगे, क्षारीय। और अगर ये 7 हो ये क्या क्या होता है, उदासीन। उदासीन। क्लियर है। 0 से 7 के बीच रहे तो अम्लीय होगा, 7 से 14 के बीच रहे तो क्षारीय होगा, और अगर 7 रहे तो उदासीन होगा। तो अब आप जो है पीएच को बेसिक समझ गए थे। अब आइए मेन टॉपिक पे कि किस चीज़ का पीएच वैल्यू क्या होता है, और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्या पूछेगा बताइए, जल का पीएच मान, नमक का पीएच मान, हम लोग का जो ब्लड है इसका पीएच मान, नींबू का पीएच मान, चाय का पीएच मान, कॉफ़ी का पीएच मान, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्या है, जल। यहाँ देखिए जल का पीएच मान। तो जल का पीएच मान की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, 7। क्या होता है, 7 होता है जल का पीएच मान, 7। और नमक का 7। अब 7 को होता है, ठीक है, बट हमें याद कैसे रहेगा, जल का पीएच मान हमें 7 याद कैसे रहेगा। देखिए पानी, अगर आपको हम भोजन 2-4-5 दिन 1 सप्ताह नहीं देंगे भोजन तो आप रह लीजिएगा, किसके बदौलत, पानी के बदौलत। यानी आपको पानी जो है सप्ताह में 7 दिन जरूरत पड़ेगी। पानी और नमक ना, पानी और नमक ये हमें सप्ताह में 7 दिन क्या होता है, जरूरत पड़ती है। तो 7 से क्या बना, 7। क्लियर है। या दूसरा तरीका देखिए, अब ये था पहला तरीका। आप कैसे भी करके क्या रिलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए। अब एक गाना आप लोग सुने होइएगा, 7 समुंदर पार, सुने थे ना, क्या था, 7 समुंदर पार। तो समुद्र, समुद्र से क्या हुआ, समुद्र से हुआ जल, और 7 से क्या बना, 7। तो जल का पीएच बना क्या हुआ, 7 हुआ। और नमक, नमक का क्या, समुद्र क्या होता है, नमकीन होता है ना, पानी उसका क्या नमकीन होता है, तो नमक का भी क्या हुआ, 7। क्लियर है। अब आइए चाय, चाय का पीएच मान, चाय का पीएच मान होता है 5.5। अब कैसे याद रखेगा, देखिए 5.5 के क्या बना, 55। अब 55 से क्या बना, बचपन। यानी हम क्या कहेंगे, हम बचपन से चाय नहीं पीते हैं, तो क्या बचपन से 5.5, 55 याद हो गया आपको ये चाय। अब आइए खून, हम लोग का जो रक्त है, खून का पीएच मान क्या होता है, 7.4। क्या होता है, 7.4। और आंसू, आंसू का भी क्या होता है, 7.4। अब देखिए 7 से क्या बना, 7। देखिए हम जो भी बता रहे हैं आपको ये सब सिर्फ है याद रखने के लिए, रिलेट हम कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ दिमाग में बैठ जाए।
आपका मन अगर हो तो आप किसी भी तरीके से चीज़ों को जोड़ सकते हैं और जोड़ के याद कर सकते हैं। देखिए 7, 7 से क्या हुआ समाज, क्या हुआ समाज, 4 से चारों ओर, यानी हमारे समाज में चारों ओर ऐसे लोग हैं तो जो क्या करते हैं, खून के आंसू, मतलब क्या, खून के आंसू दिलाते हैं। हमारे चारों ओर ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमें खून के आंसू दिलाते हैं। तो क्या बना, खून का भी 7.4 और आंसू का भी 7.4। क्लियर है, दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए कॉफी, कॉफी आपका क्या होगा, कॉफी का आपका है 5, क्या आपका है सीधा 5, कॉफी का आपका क्या हुआ 5। अब स्वस्थ त्वचा, देखिए स्वस्थ त्वचा का पीएच मान है 5.5। अब 5.5 फिर 5.5 से क्या बना 55, अब 55 से क्या बचपन, बचपन में देखते होइएगा, बचपन में क्या होता है, बच्चा का जो होता है स्किन बहुत मुलायम होता है, क्या होता है, स्वस्थ होता है, मुलायम होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चलते हैं क्या होता है, रुखड़ा आते रहता है। तो क्या ये हुआ 5.5 से क्या बना 55, और 55 से क्या बना बचपन, और बचपन में क्या होता है, स्किन स्वस्थ होता है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे, सेब, सेब का होता है पीएच मान 3, सेब का होता है 3। अब कैसे याद रहेगा 3, अभी आप लोग जानते क्या हैं कि अभी सेब क्या है, अभी सेब महंगा है ना, अभी सेब महंगा है। मान लेते हैं 100 रुपये किलो है, अगर जाके हम 1 केजी सेब लेंगे 100 रुपया में, क्या कितना पीस आएगा, 3 पीस ही आएगा, क्योंकि सेब बड़ा होता है। अगर हम 1 केजी सेब लेते हैं तो 3 पीस ही आएगा। या फिर अगर आपको मन है दूसरा तरीका से, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं सेब है महंगा, तो क्या होता है, सेब खरीदने से पहले हम लोग 3 बार सोचते हैं, क्या 3 बार सोचते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सोचते हैं खरीदें या नहीं खरीदें। क्लियर है। अब आइए क्या सोडा, अब देखिए इसका भी 3 है, लेकिन सोडा पीने के समय हम लोग 3 सेकेंड भी नहीं सोचते हैं। द्राक्ष सबर गए और गठाक सबर ले लेते हैं सोडा ना, लेकिन सेब में हम सोचते हैं 3 बार, और सोडा में हम 3 सेकेंड भी नहीं सोचते हैं। तो 3 से क्या बना, सोडा का पीएच मान 3। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिए, ताकि आपको ये बस आप अगर जो है ना 1 से 2 बार इसे देख लेते हैं आपको याद ही हो जाएगा। और आगामी जो ग्रुप डी का एग्जाम्स होने वाला है या NTPC CBT 2, उसमें ये रामबाण साबित होगा। देखिए अगला आपका आपका है नींबू। अब देखिए नींबू का क्या होता है पीएच मान 2.4। अब कैसे याद रहेगा 2.4, देखिए जब भी हम जाते हैं सब्जी खरीदने तो हम क्या करते हैं, सब्जी उब्जी ले लेते हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता दे दो, 2-4 जो नींबू दे दो, कहते हैं ना, ऐसे ही मांग लेते हैं हम लोग। तो क्या हुआ ये 2.4, क्या 2.4 यानी 2-4 नींबू हो गया। या फिर अगला तरीका क्या हुआ, हर एक परिवार में क्या होता है 2-4 गो नींबू रहता है ये घर में, क्योंकि नींबू क्या है, नींबू आप चाय में भी डाल सकते हैं, खाना खाते हैं उसमें भी यूज, मतलब क्या नींबू का मल्टीपल यूज है। तो हर एक घर में 2-4 गो नींबू मिलना आम बात है। तो उससे क्या बन गया 2.4 नींबू। क्लियर है। अब देखिए सिरका, सिरका का क्या होता है पीएच मान 3, क्या होता है 3। अगला आपका क्या है दूध। देखिए अब बात करते हैं दूध, तो दूध से हमें क्या मिलती है, ताकत, शक्ति मिलती है ना। और पहलवान लोग क्या होते हैं, दूध पीते हैं। जब वो अखाड़ा पे लड़ने जाएंगे ना, पहले दूध पी के जाएंगे ना, शक्ति मिलेगी। और उसके बाद क्या होता है, वो अपने प्रतिद्वंदी पहलवान को छक्के छुड़ाते हैं। क्या करते हैं, छक्के छुड़ाते हैं। तो ये क्या बना, छक्के छुड़ाना से क्या हुआ 6.4। आइए दही, दही का क्या होता है आपका पीएच मान 6। देखिए अगर दूध से बनने वाले जितने भी सामान हैं सभी में 6 से क्या हुआ 6 से क्या अच्छा, मतलब क्या सबसे अच्छा सामान क्या है, दही है। सबसे अच्छा क्या आपका है, दही। तो क्या आपका हुआ, ये दही का आपका क्या हुआ 6, दही का पीएच मान 6। लार, लार का पीएच मान क्या होता है 6.5 से लेके 7.5 तक। कहीं कहीं आपको क्या होगा बुक में ओनली 6.5 ही मिलेगा। क्लियर है। अब देखिए कैसे इसे हम रिलेट करेंगे। देखिए क्या होता है जब 65 और 75 यानी क्या 65 वर्ष का जब उम्र हो जाता है बूढ़े लोग को ना, क्या होता है उन लोग को लार निकलने लगता है ना। 65 वर्ष होने के बाद थोड़ा सा बुजुर्ग जब हो जाते हैं ज़्यादा, वो थोड़ा सा क्या नर्वस हो जाते हैं, उससे क्या होता है लार। तो वही क्या हुआ इससे 6.5, क्या ये हुआ 6.5। यूरिन, देखिए मूत्र, इसका क्या होता है 4.8 से 8.4। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप क्या कीजिए उल्टा दीजिए। 4.8 था ना, अब उलटिए तो 8.4 हो गया। क्लियर है। 4.8 से लेके 8.4
4 तक। अगला है बैंकिंग सोडा, ये क्या होता है आपका, ये आपका है 8.5 और समुद्री जल ये है 8.5। जितने भी आपको हम बता रहे हैं ये कहानी, ये आप जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही याद करें, आप अपने दिमाग में भी सोच के किसी भी तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिलेट करके याद करते हैं आप वो जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। देखिए अब बैंकिंग, अब देखिए बैंकिंग का एग्जाम हुआ, बैंकिंग का जब एग्जाम्स दिए तो उसका क्या हुआ, मेरिट चला गया 85% और हमने क्या किया 85% नंबर ला लिया और बैंकिंग में जॉब हो गई। तो क्या हुआ, बैंकिंग थोड़ा सा 8.4 85 8.4 हो गया। क्लियर है। अब देखिए जब हमने बैंकिंग में जॉब पक्की हुआ तो हमने क्या कहा, चलो समुद्र किनारे, वहाँ जाके हम लोग क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी देंगे। कहाँ पे, समुद्र किनारे। इसका भी क्या हुआ 8.4। क्लियर है। अब देखिए बैटरी अम्ल और क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बैटरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल इसका भी क्या होता है 1, क्या होता है सीधा 1। अच्छा ये बताइए आप, अगर आपसे पूछेंगे बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग, बैटरी अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल तो ये है 1 क्या पूछेंगे, अम्ल यहाँ लिखा हुआ ही है। क्लियर है। अगला देखिए अंडा और केला, अंडा का आपका क्या है 7.8 और केला का क्या है 4.5 से 5.2। पहलवान अभी याद है ना, बताए थे भी ऊपर में, पहलवान से पूछा क्या भैया आप क्या खाते हैं, क्या आपका डाइट है, क्या बोला, कुछ नहीं बस 7-8 गो अंडा खा लेते हैं और क्या 4-5 गो केला खा लेते हैं पहलवान लोग। क्लियर है ये चीज़। तो क्या हुआ, अंडा का पीएच वैल्यू 7.8, केला का पीएच वैल्यू 4.5 से 5.2। आप हमें एक आंसर दीजिएगा, अंडा क्या होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए अब टमाटर, इसका क्या होता है 4.5। अब देखिए टमाटर, आप जानते हैं किसी भी प्रकार का आप सब्जी बनाइए, अगर उसमें आप 4-5 गो टमाटर दे दीजिएगा ना, सब्जी क्या होगा, स्वादिष्ट हो जाएगा ना, टेस्टी हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ 4-5 क्या 4.5 टमाटर का। बियर, देखिए बियर का क्या होता है 4.5, इसका भी अगर आप 4-5 बियर पी लेते हैं फिर क्या हो जाता है, फिर मतलब क्या झूम शराबी झूम, मतलब क्या आप मस्त हो जाते हैं 4-5 बियर में ही। तो इससे क्या हुआ 4.5। मिट्टी, देखिए मिट्टी से हम लोग का जुड़ाव है ना, इसका क्या होता है पीएच मान 7 से 7.2। हम लोग कहते हैं ना क्या मिट्टी जो हम लोग का है क्या सातों जन्म, क्या सातों जन्म तक हम मिट्टी से नहीं अलग होंगे, यानी क्या सातों जन्म से क्या बना 7 और क्या हुआ 7.2, क्या सातों जन्म, सातों 2 बार बोले ना तो 7.2। क्लियर है। अम्लीय वर्षा और समान वर्षा, देखिए अम्लीय वर्षा क्या होता है 5 और समान वर्षा का 5.6 से 6। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। शराब, शराब का आपका क्या होता है 2.8। इसे भी आप अपने मन से रिलेट कर लीजिएगा कि शराब का क्या होगा आपका 2.8। पितरस, इसका क्या आपका होगा 7.50 से 8.05, यानी हम क्या कर सकते हैं 7.5 इसे हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू क्या होता है कुछ भी नहीं, 7.5 इसे हम मानेंगे। देखिए अगला टूथपेस्ट, इसका क्या होता है 8, क्या होता है 1। मक्खन 6.1 से 6.4, अच्छा HCl छूट गया, ऐसा क्या होता है 0 होता है। क्लियर है। ये जितने भी आपको हम बताए अभी हैं पीएच वैल्यू, इससे आप मान लीजिए आगामी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 का हो, या एसएससी जीडी का हो, या एमटीएस का हो, या बीपीएससी का हो, अगर पीएच वैल्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं रहेगा। तो बस आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको ये याद ही हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आपको जो हम बताए थे ये रिलेट करना आपको अच्छा लगा होगा, आप भी अपने मन से रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, स्टैटिक जीके का प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिए, उसमें भी हम इसी तरह से कहानी के द्वारा बताए हुए हैं। यहाँ देखिए ये आपका प्ले लिस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। जय हिंद।